Yes, students, actually, I want to convey to you that what is meant by वार्ना सिस्टम। तो पहले हम ये डिफाइन करेंगे कि वार्ना सिस्टम क्या होता है। एक्चुअली जो वार्ना सिस्टम होता है, इट इज़ a social stratification based, we can say Varna system is a social stratification। जैसे हम बोलते हैं कि in Varna system every person worked according to her Varna। इस Varna से जस्ट लाइक एक कास्ट सिस्टम होता है, Varna मीन्स कास्ट सिस्टम होता है। तो कास्ट सिस्टम के हिसाब से जो एंशंट पीरियड जो था, कास्ट सिस्टम के हिसाब से ही हर किसी को अपना अपना काम असाइन किया गया था। तो हर कोई अपने अपने कास्ट के हिसाब से काम करता था, मीन जिसका जो कास्ट होता था उसी के हिसाब से काम करता था। अगर हम अर्ली वैदिक पीरियड की बात करेंगे, जैसे मैं पहले भी आपसे मैंने डिस्कस किया हुआ है या मैं पढ़ा चुका हूँ कि अर्ली वैदिक पीरियड में जो वार्ना सिस्टम जो था, इट वाज वेरी फ्लेक्सिबल सिस्टम। वार्ना सिस्टम मीन्स, एज यू ऑलरेडी नो दैट वार्ना सिस्टम इज ए कास्ट सिस्टम। तो इन अर्ली वैदिक पीरियड it was very flexible, it means that anybody could change his caste according to his efficiency, according to his potential, according to his merit। तो हर कोई अपना कास्ट चेंज कर सकता था, नो डाउट। उस टाइम पे भी जैसे अर्ली वैदिक पीरियड जो था, इसका स्टार्ट हुआ था 1500 BC से लेकर 1000 BC तक, जिसका हमने नाम भी दूसरा नाम भी रखा है ऋग वैदिक पीरियड। Why this early Vedic period is called the Rig Vedic period? Because the Rig Veda is the lone book which deals with this period. That is why it is called an early Vedic period, or we can say the Rig Vedic period। क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो हमें ऋग वेदा से मिलती है। तो इस अर्ली वैदिक पीरियड का दूसरा नाम ऋग वैदिक पीरियड भी रखा गया है। तो इसलिए जो ऋग वैदिक पीरियड जो था, या हम वी कैन से दैट अर्ली वैदिक पीरियड जो था, उसमें क्या था, वार्ना सिस्टम वहाँ पे भी था, कास्ट सिस्टम वहाँ पे भी था, लेकिन इट वाज नॉट एज रिजिड एज इट वाज सीन इन द लेटर पीरियड, एज इट वाज सीन इन द लेटर वैदिक पीरियड। तो जैसे उतना रिजिड नहीं था जितना ये लेटर वैदिक पीरियड में रिजिड था। तो आपका समय ज़ाया करते हुए हम टॉपिक पे पहुँचेंगे। तो उसके बाद ये जो वार्ना सिस्टम है, मैं पहले ही आपको बोल चुका हूँ, एक्चुअली वार्ना सिस्टम इज द सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बेस्ड ऑन कास्ट, और वी कैन से बेस्ड ऑन वार्ना इट इज अ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। जैसे डिवीजन ऑफ सोसाइटी ऑन द बेस ऑफ कास्ट, ठीक है ना। तो सोसाइटी में डिवीजन था, कास्ट के बुनियाद पे डिवीजन था। हर कोई अपना अपना काम कास्ट के हिसाब से करता था। जैसे हमारे सोसाइटी में भी आज कास्ट सिस्टम है, हमारे सोसाइटी में भी कास्ट सिस्टम है, लेकिन उतना रिजिड नहीं, या इतना पुराने ज़माने में था, उतना रिजिड नहीं है। कास्ट सिस्टम तो हर जगह है। जैसे कास्ट सिस्टम कैसे यहाँ आया, जैसे मैंने आपको, जब हम हड़प्पा कल्चर पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बोला था कास्ट सिस्टम कैम विद द अराइवल ऑफ आर्यंस। जब आर्यंस सेंट्रल एशिया से, जब आर्यंस बाहर से यहाँ पे आए, तो उन्हीं के अराइवल से यहाँ पे कास्ट सिस्टम वजूद में आया। बिकॉज दे कंसिडर्ड देयर रेस सुपीरियर देन दोज हु यूज्ड टू लिव इन इंडिया। जो हिंदुस्तान में रहते थे लोग, उनसे वो अपने रेस को ज़्यादा सुपीरियर समझते थे, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम 4 बेसिक कैटेगरीज आर डिफाइंड अंडर दिस सिस्टम। तो 4 कास्ट्स डिफाइन किए गए हैं। जैसे सोसाइटी में 4 कास्ट्स थे अकॉर्डिंग टू धर्मसूत्रास एंड धर्मशास्त्रास वर द बुक्स, जिसमें कुछ सोशल नॉर्म्स, सोशल वैल्यूज़ के बारे में लिखा गया है। तो अकॉर्डिंग टू दीज बुक्स देयर आर 4 वारुणास, 4 वारुणास थे। एक तो थे ब्राह्मण्स, दूसरे थे ब्राह्मण्स में आते थे प्रीस्ट्स आते थे ब्राह्मण्स, या इसमें टीचर्स आते थे, उसमें इंटेलेक्चुअल्स आते थे। तो दूसरे थे क्षत्रियास, उसमें वॉरियर्स आते हैं, किंग्स आते थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स आते थे, वो हम आगे डिफाइन करेंगे। तो तीसरे थे वैश्यास, उसमें एग्रीकल्चरिस्ट्स आते हैं, ट्रेडर्स आते हैं, फार्मर्स आते हैं। चौथे थे शूद्राज, जिसमें वर्कर्स आते हैं, या वी कैन से लेबरर्स आते हैं, या आर्टिजन्स आते हैं। तो वारुणा सिस्टम एक्चुअली क्या है? वारुणा सिस्टम एक्चुअली, वारुणा इज ए संस्कृत टर्म derived from var means to cover, to means envelope, count, classify, considered, describe or choose। means it has been derived from a संस्कृत word var means to cover। जैसे हम किसी चीज़ को कवर करते हैं, जैसे हम एनवलप
एनवलप में भी हम चिट्ठी को डालते हैं तो कवर होता है। काउंट गिनते हैं, क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, कंसिडर करते हैं, कभी कभार डिस्क्राइब करते हैं, वजाहत करते हैं, चूज करते हैं। तो एक्चुअली दिस टर्म इज टू डिस्क्राइब द सोशल क्लास। डिवीजन इज मेड इन द वैदिक पीरियड इन द ब्राह्मणिकल बुक्स लाइक द मनुस्मृति। जैसे मानु ने एक किताब लिखी है, इट इज अ लॉ बुक दैट इज कॉल्ड द मनुस्मृति। तो इस वारुणा सिस्टम को सोशल क्लास डिस्क्राइब किया गया है। द सोशल क्लास डिविजन्स मेड इन द वैदिक पीरियड, जो डिविजन्स वैदिक पीरियड में किए गए थे सोशल क्लासेस के बुनियाद पर, मीन्स जैसे सोसाइटी में डिविजन्स हुए थे वैदिक पीरियड में, तो इसका मेंशन है इन द ब्राह्मणिकल बुक्स लाइक, जैसे ब्राह्मणिकल बुक्स है जैसे लाइक दिस वी कैन से लाइक दिस मनुस्मृति। तो एक्चुअली ये ब्राह्मण्स, इनका काम क्या था? जैसे सोसाइटी में जो टॉप मोस्ट क्लास जो था दैट वाज अ ब्राह्मण्स, मीन्स व्हाट वर द स्पेसिफिक टास्क्स असाइन्ड टू एवरी पर्टिकुलर वारुणा सिटीजन। जो भी वारुणा में आते थे, जो भी कास्ट सिस्टम था, जो भी जितने भी कास्ट्स थे, as you already know that there were 4 castes: Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras. So what are the functions of these very castes? उन castes का function क्या था? वो castes किस प्रकार के काम कर रहे थे? उनका we can say society में क्या contribution था? उनका society में क्या योगदान था? तो जैसे मैंने पहले ही आपको बोल चुका हूँ कि ब्राह्मण्स तो आते हैं पहले नंबर पे, ब्राह्मण्स आते हैं, मीन्स उनका क्या काम क्या था? जस्ट लाइक दे वर द क्रीम ऑफ द सोसाइटी, दे वर एट द टॉप वी कैन से। वो सोसाइटी में टॉप थे। जो भी रिचुअल्स, जो भी वी कैन से सोसाइटी में जितने भी रिचुअल्स हुआ करती थी, तो विदाउट देयर कंसेंट कोई रिचुअल सोसाइटी में नहीं होता था। वो प्रीस्ट्स एज ए प्रीस्ट्स, वो मीन्स उनका काम था प्रीस्ट्स, वो एज ए प्रीस्ट्स काम करते थे। जैसे हमारे सोसाइटी में भी आज कोई मौलवी साहब होता है या कोई बड़ा आलिम होता है तो हम उसको ज़्यादा रेस्पेक्ट देते हैं। तो इसी तरह से जो ब्राह्मण जो थे उनको ज़्यादा रेस्पेक्ट दिया जाता था। मीन्स उनका काम क्या था? वो वेदास पढ़ते थे, ठीक है ना, वो वेदास का नॉलेज जानते थे, और जितने भी रिचुअल, जितने भी रिलीजियस सेरेमनीज हुआ करती थी या जितने भी यज्ञास, सेक्रीफाइस हुआ करती थी, उनमें उनका आना ज़रूरी था, नेसेसरी था। मीन्स दे प्रोवाइड एजुकेशन एंड स्पिरिचुअल लीडरशिप। वो एजुकेशन प्रोवाइड करते थे लोगों को, वो उनको रूहानी लीडरशिप प्रोवाइड करते थे। दे आर आउट टू डिटरमाइन द विजन एंड वैल्यूज ऑफ एनी सोसाइटी, ठीक है ना। तो उनका कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो था दैट वाज ऑफ दीज ब्राह्मण्स वी कैन से। तो जैसे कुछ किताबों में लिखा गया है दैट द ब्राह्मण्स वर बॉर्न आउट ऑफ द माउथ ऑफ द ब्रह्मा। माउथ ऑफ, जैसे ब्रह्मा के 4 हिस्से थे, ब्राह्मण्स वर बॉर्न आउट ऑफ द माउथ ऑफ द ब्रह्मा, सो ही वाज असाइन्ड द स्पेशल फंक्शन। हिज फंक्शन क्या था? ब्राह्मण का फंक्शन, हिज फंक्शन वी कैन से हिज मेन वर्क इंक्लूड टू परफॉर्म यज्ञास। जैसे मैं बोल चुका हूँ, यज्ञास का काम वो करते थे, सैक्रिफाइस का काम करते थे, स्टडी द वेदास, वेदास पढ़ते थे, टू इम्पार्ट एजुकेशन, टू गिव एंड टेक गिफ्ट्स, एजुकेशन देते थे लोगों को या लोगों से गिफ्ट लेते थे, देते थे, एंड टू एडवाइज द रूलर्स। और जो भी रूलर्स होते थे, जो दूसरी कैटेगरी के लोग थे, क्षत्रिय, उनमें से रूलर्स होते थे, तो उनको वो एडवाइस देते थे। एंड वी कैन से आल्सो दैट उनका कंट्रीब्यूशन कितना बढ़िया था सोसाइटी में। विदाउट ब्राह्मण्स एवरी रिलीजियस एक्टिविटी वाज कंसिडर्ड इनकम्प्लीट। तो ब्राह्मण्स के बिना पे जितने भी रिलीजियस एक्टिविटीज सोसाइटी में हुआ करती थी, दीज एक्टिविटीज वर कंसिडर्ड इनकम्प्लीट वी कैन से। एंड we can also say that these Brahmanas were given a special honor in the society, means they were respected in the society, they were given a high place in the society, and they were given respect everywhere in the society. Society में सबसे ज़्यादा respect जो था वो ब्राह्मण्स को दिया जाता था। और उसके अलावा द पीपल गेव देम डोनेशन, जैसे मैं पहले ही बोल चुका हूँ, वो उनको डोनेशन देते थे एज पर देयर कैपेसिटी, जिसके पास जितनी कैपेसिटी हुआ करती थी, जिसके पास जितना पोटेंशियल वी कैन से, जिसके पास जितनी इनकम हुआ करती थी, उसी के हिसाब से वो उनको डोनेशन देते थे। उसके बाद आता है बेटा क्षत्रियास। तो उनका फंक्शन क्या था? देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज वी कैन से अंडर द वारुणा सिस्टम ए क्षत्रिया अटेंडेड ए प्लेस नेक्स्ट टू द ब्राह्मण्स। तो ब्राह्मण्स के नेक्स्ट में क्षत्रियास आते थे। दूसरा क्लास जो था दैट वाज ऑफ क्षत्रियास, वो क्षत्रियास का था वो दूसरा क्लास। एंड ही वाज कंसिडर्ड टू बी बॉर्न फ्रॉम द आर्म ऑफ द ब्रह्मा। जैसे वो जो ब्राह्मण्स थे दे वर कंसिडर्ड टू बी बॉर्न फ्रॉम द माउथ ऑफ द ब्रह्मा, ब्रह्मा जो उनका गॉड था। तो that is why they were given the respected position in the society. And this second class, just like this Kshatriyas, they were considered to be born from the arm of the Brahma, ठीक है ना। तो his function was to rule the state and defend it.
तो इस क्षत्रिय का काम क्या था? टू रूल द स्टेट, स्टेट पे हुकूमत करना, उसको डिफेंड करना। एंड द किंग वाज ऑलवेज ए क्षत्रिय, जो भी बादशाह हुआ करता था वो क्षत्रिय कैटेगरी से ताल्लुक रखता था, वो क्षत्रिय कास्ट से ताल्लुक रखता था। ही रूल्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड पैनल सिस्टम इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द ब्राह्मण्स। लेकिन जो भी उसको वी कैन से कोई भी डिसीजन लेना होता था तो डिसीजन में ब्राह्मण्स की एडवाइस जरूरी थी। And another responsibility of the Kshatriya was to for the defense of his empire, to defend the country, to defend the empire, to defend the state को बचाना। And also he had to for defending the state he was required to fight against his enemies during all the aggressions। जब कभी कभार भी कोई हमला होता था तो क्षत्रिय का काम क्या था? क्षत्रिय का काम था उस दुश्मन के खिलाफ लड़ना। और नेक्स्ट जो था मीन्स ये भी क्षत्रियाज वर आल्सो एबल टू स्टडी द वेदास। दे परफॉर्म सैक्रिफाइसेस एंड प्रेजेंट गिफ्ट्स इफ नीडेड। दे कैन अडॉप्ट द फंक्शन असाइन्ड टू वेश्याज, जो थर्ड क्लास आता है। तो वेश्याज में क्या होता है बेटा? द वेश्याज वर गिवन, तीसरा क्लास है। द वेश्याज वर गिवन थर्ड प्लेस इन द वारोना सिस्टम। तो वेश्याज का स्थान कितना था? वेश्याज का सोसाइटी में कितना नंबर था? तीसरे नंबर पर वेश्याज आते हैं। दे वर कंसिडर्ड टू बी बॉर्न फ्रॉम द थाई ऑफ द ब्रह्मा। तो फर्स्ट ब्राह्मण इज फ्रॉम द माउथ ऑफ द ब्रह्मा, सेकंड क्षत्रियाज फ्रॉम द आर्म ऑफ द ब्रह्मा, एंड थर्ड वर दिस। जैसे मैंने बोला है कि ब्राह्मण इज वर बॉर्न फ्रॉम द माउथ ऑफ द ब्रह्मा, क्षत्रियाज फ्रॉम द आर्म ऑफ द ब्रह्मा, एंड द थर्ड दैट आर वेश्याज, दे वर बॉर्न फ्रॉम द थाई ऑफ द ब्रह्मा। एंड उनका फंक्शन क्या था? देयर मेन फंक्शन वाज स्टडी द वेदास। उनका भी काम था वेदास को स्टडी करना। एंड उसके बाद टू डोनेशन देना, टू परफॉर्म यज्ञ, सेक्रीफाइस परफॉर्म करना, और वी कैन से टू कल्टिवेट लैंड, और वी कैन से टू कल्टिवेट लैंड। They were also called the protective class also. Their duty is to protect animals and the land, create wealth and prosperity। ठीक है ना बेटा? तो चौथा जो लास्ट क्लास जो था that was of Shudras। They are the only class who are allowed to accept another employment। मीन्स जैसे मैं अभी ये आपको कहना भूल गया हूँ कि these the upper three Varunas means Brahmanas, Kshatriyas and Vaishyas, they were given the special, we can say they used to wear the sacred thread that was called diviji। हिस्ट्री में दिविजी बोलते हैं उस sacred thread को, मीन्स twice born। तो क्षत्रियाज का सोसाइटी में ये मुकाम नहीं था। they were considered very low and they were it is believed that Shudras were born from the feet of the Brahma। मीन्स सोसाइटी में जो सबसे we can say जो लो क्लास था that was of Shudras। And they held the same position in the society as well as is held by the feet in the human body। जैसे पैरों का काम है ह्यूमन बॉडी में चलना, ठीक है ना, उसी के हिसाब से शूद्राज का भी काम यही था। They had to serve the three upper varunas। They were required to serve the upper three varunas। उनको जो पहले वारुनाज आते थे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उनको सर्व करना होता था, मीन्स उनकी गुलामी करनी होती थी। एंड दे डिड नॉट एंजॉय एनी रिलीजियस और सोशल राइट। जैसे उन तीन क्लास को रिलीजियस और सोशल राइट एंजॉय करने का हक था, बट दीज क्षत्रियाज दीज शूद्रास they were not allowed to, they could not enjoy any religious or we can say social right। The people belong to the upper caste inflicted we can say atrocities on them। जो अपर क्लास के लोग थे, जो अपर क्लास के लोग जो थे वो इन पे जुल्म डालते थे। मीन्स तिमन पे जुल्म करन, ठीक है, तिमन पे जुल्म करन, तिमन काम करनावन, फोर्सल लेबर करनावन। तिम शूद्राज हेकन तिहुंद गशित के, तिम तिहिंद चीज़ हेकन इस्तेमाल करित के। मीन्स सोसाइटी मज सारवी खोत लो तबकस पे यमन वन गोबर म्योन, तिमन वन तिम यह शूद्राज। ठीक है बेटा? एंड शूद्राज हैड नो राइट टू रिसाइट और हियर द वेदास। एक तो जो अपर थ्री वारुनास थे, दे वर गिवन द राइट टू रीड द वेदास, टू स्टडी द वेदास, बट द लास्ट दिस वारुना दैट लॉस्ट दिस कास्ट सिस्टम वी कैन से इन द सोसाइटी, दे वर नॉट गिवन द राइट टू रिसाइट और हियर द वेदास। ना वो रिसाइट कर सकते थे, ना वो वेदा पढ़ सकते थे, और ना वो सुन सकते थे। लेटर ऑन में उनका क्या हुआ था? दे आल्सो एंगेज्ड देमसेल्व्स इन कारपेंट्री, पेंटिंग, डाइंग,
जैसे महाभारत में लिखा गया है द शूद्रास हैड द राइट टू अडॉप्ट द ऑक्यूपेशन ऑफ स्कल्पचर, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, तो इनका काम यही था।